ऐसी ढेर सारी चीजें होती हैं जो हम साल दर साल यूज करते रहते हैं, ये सोच करके कि जब तक टूटा फूटा नहीं है तब तक उसको यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन क्यों ना उन चीजों को मेकओवर करके एक नया रंग रूप दे दिया जाए, जिससे कि उनकी लाइफ तो बढ़ेगी ही, देखने में भी सुंदर लगेंगे। मैं बात कर रही हूँ घर के कुछ पुराने बर्तन और कुछ पुरानी सी चीजों की। तो आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ ढेर सारे ऐसे आइडिया जिससे हम यूज करके अपने पुराने बर्तन और पुरानी चीजों को अच्छे से मेकओवर कर सकते हैं और उनको नया रंग रूप दे करके फिर से रीयूज कर सकते हैं। किस तरीके से, चलिए वीडियो में देखते हैं। लेकिन अगर वीडियो पसंद आता है ना तो लाइक जरूर किया कीजिए और आप कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि आपका जो भी फीडबैक रहता है उसी के अकॉर्डिंग मैं एक तो अपने वीडियो प्लान करती हूँ, दूसरे कि मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने का। तो चलिए आप वीडियो शुरू करते हैं। स्टेनलेस स्टील का मेरे पास एक ग्लास था, उसको मैंने स्प्रे पेंट किया है और 2 कोट किए हैं मैंने। एक कोट कर देने के बाद में दूसरा कोट किया है और ये मैंने आइवरी 20 नंबर लिया है। जब ये अच्छे से ड्राई हो गया, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है 15 से 20 मिनट में, तो फिर मैंने इसके ऊपर एक्रेलिक पेंट से पेंटिंग कर दी। मैंने तो बहुत सिंपल सी पेंटिंग की है, अगर आपको और इससे ज़्यादा अच्छी पेंटिंग आती है तो आप वो भी कर सकते हैं। और जब ये पेंटिंग ड्राई हो गई है तो उसके बाद में मैंने इसके ऊपर कर दिया है एक कोट क्लियर वार्निश का। क्लियर वार्निश करने के बाद में ये बिल्कुल अच्छे से सील हो गया है। अंदर से हमने इसमें पेंट नहीं किया है तो अंदर से हम इसको खाने पीने में यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे जैसे मर्जी यूज़ करें, ये खराब नहीं होने वाला है। ग्लास रेडी हो गया और आज सुबह मैंने इसको यूज भी किया था। इसको आप सोप वाटर से वॉश कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, सिंपल है लेकिन इजी है बनाना। इसको आप अपने कोई भी बड़े ग्लास को इस तरीके से पेंटिंग कर सकते हैं। मेरे पास तो बहुत ही सिंपल सा डिजाइन था। आप अगर अच्छी पेंटिंग जानते हैं तो आप अच्छे अच्छे डिजाइन भी इसके ऊपर डाल। प्लास्टिक के ब्लैक पॉट कहीं पर भी रखें, देखने में उतने अच्छे नहीं लगते। अगर इसकी जगह हम इसको पेंट कर देते हैं तो वही सिंपल सा पॉट अच्छा हो जाता है। अब प्लास्टिक के पॉट पर कोई भी पेंट लंबे समय तक टिका रहे, उसके लिए बेस्ट पेंट है ऑयल पेंट। तो मैंने इसके ऊपर कर दिया है ऑयल पेंट। पेंट करने से बोरिंग सा दिखने वाला ब्लैक पॉट कितना सुंदर हो गया है। प्लास्टिक के ब्लैक वाले जो पॉट आते हैं उसके ऊपर भी मैंने ये ऑयल पेंट कर दिया है और ब्लैक कलर का जो पॉट था, अब देखिए कितना सुंदर हो गया है। अब इसको चाहे तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो इसके ऊपर और भी ज़्यादा डिज़ाइन पैटर्न डाल सकते हैं। मैं फिलहाल कुछ दिन के लिए इसको ऐसे यूज़ करने वाली हूँ और जब मन भर जाएगा तो इसके ऊपर कुछ और पेंटिंग कर दूँगी। मेरे घर के मंदिर में ये काव एंड काव का एक छोटा सा पेयर रखा है जो कि देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन मैं इसकी पूजा भी करती हूँ और वीकली बेसिस पर मैं इसको स्नान भी कराती हूँ। लेकिन स्नान कराने की वजह से, पानी डालने की वजह से ये थोड़ा सा इसका पॉलिश जो है वो उतर गया है और देखने में उतना अच्छा नहीं लगता। काफ़ी टाइम से सोच रही थी इसका मेकओवर करने की, सो फाइनली आज डिसाइड किया कि इसको करती हूँ पेंट और देती हूँ एक नया रंग रूप। तो इसके लिए मैंने कर दिया है स्प्रे पेंट और ये आइवरी 20 नंबर ही किया है। लेकिन स्प्रे पेंट मेरे पास थोड़ा सा कम था और ये ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसके ऊपर डबल कोट, जो दूसरा कोट किया वो मैंने ऑयल पेंट का ही किया है। अब ऑयल पेंट को सूखने के लिए देंगे। ये सूखने में थोड़ा टाइम लेता है, लगभग 24 घंटे लग जाते हैं। लेकिन जब ये ड्राई हो गया अच्छे से, तब मैंने इसके ऊपर एक्रेलिक पेंट से पेंट कर दिया और थोड़ी सी जो भी डिटेलिंग थी उसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया। लास्ट में मैंने वार्निश का एक कोट कर दिया है और जो बेल थी मेरे पास, वो बेल मैंने गाय के गले में बांध दी है। अब ये देखिए मेरी सिंपल सी जो गाय थी ना, जिसका पॉलिश भी उतर गया था, देखने में ऐसी लग रही थी, वो अब बहुत सुंदर हो गई है और बिल्कुल नई जैसी बन गई है। वीडियो अगर यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो अभी लाइक कर दीजिए और देखते हैं आप तीसरा आइडिया। और इस आइडिया के लिए मेरे पास ये एक स्टेनलेस स्टील का डब्बा था जिसको मैंने काफ़ी टाइम पहले, लगभग 1 साल पहले पेंट किया था स्प्रे पेंट से ही। लेकिन स्प्रे पेंट जो है वो लगभग 6-7 महीने के बाद में चैप होने लगता है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, मैंने स्टैक करके रख दिया था डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा रखा था, तो ये उसकी वजह से इस तरीके से हो गया है। और इसके अंदर रखती हूँ मैं अपनी पूजा वाली घी की बातियाँ जो होती हैं वो, और डेली बेसिस पर मेरा यूज़ हो रहा है। वॉश भी करती हूँ इसको टाइम टू टाइम। लेकिन हाँ, थोड़े टाइम को यूज़ करने के बाद में ये ख़राब हो गया, तो सोचा चलो इसके ऊपर फिर से पेंट करते हैं। तो मैंने इसके ऊपर भी ऑयल पेंट किया है। ऑयल पेंट वैसे तो बहुत सारे ब्रांड के आते हैं, आपको जो पसंद हो आप वो ले सकते हैं। ये देखिए मैंने पेंट कर दिया ये डब्बा और डब्बा सूख गया है अच्छे से। ड्राई होने के बाद में मैंने इसको वॉश भी कर दिया है, अंदर से बिल्कुल चमचमा गया है। और अब चाहें तो इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं, जैसे मर्जी वॉश करें सोप वाटर से, लेकिन सॉफ्ट वाले स्क्रबर से यूज करना है।
और चाहें तो इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं और भी डिजाइन डाल सकते हैं, चाहें तो इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। कुछ भी नहीं खराब होने वाला है क्योंकि इसको हमने दूसरा वाला पेंट किया है। स्प्रे पेंट लगभग 6-7 महीने बाद थोड़ा सा निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन ये वाला पेंट नहीं निकलता। डब्बा तो मेरा रेडी हो गया था, लेकिन ये बहुत ही प्लेन सा लग रहा था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर थोड़ा सा सिंपल सा डिजाइन डाल देती हूँ जो कि जल्दी से हो जाए। तो उसके लिए मैंने एक लिया है स्टेंसिल और उसके ऊपर मैंने स्पॉन्ज की हेल्प से यहाँ पर डैब डैब करते हुए स्टेंसिल पर मैंने एक्रेलिक पेंट कर दिया है। पेंट करने के बाद में इसको बहुत ही हल्के हाथ से उठाना है और ये कितना अच्छा डिज़ाइन आया है ना। अब इसके ऊपर मैंने कर दिया है वार्निश का कोट, जिससे कि वॉश करने पर ये निकले नहीं। तैयार हो गया मेरा ये डब्बा भी। अब इस डब्बे की कहानी बताती हूँ। 2 साल पहले मैंने दिवाली के टाइम पर ये एक रोटी डब्बा लिया था जो कि ब्रास का देख करके लिया था। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो था वो ब्रास लिखा हुआ था और ये लगभग 3000 का मैंने लिया था। और 2 से 3 वॉश के बाद में ही ये मैंगो वुड का है बना हुआ नीचे के साइड, तो ये तो एज इट इज़ रहा, इसका कुछ ख़राब नहीं हुआ है। ये मैं डेली बेसिस पर वॉश करती हूँ। लेकिन इसका जो लिड है ये ब्रास का नहीं था, ये किसी मेटल का था जो कि वॉश करने के बाद में जब ये 2-3 बार वॉश हुआ ना, तब इसका जो पेंट था या जो इसकी पॉलिश थी वो निकल गई और फिर उसके बाद में ये कुछ इस तरीके से हो गया। बड़ा मन दुखा क्योंकि 3000 रुपीज़ मैंने इसमें पे किया था। तब से तो मैं यूज़ कर रही थी, लेकिन अब मन भर गया था। अब इतना पैसा दिया था तो इसको वेस्ट भी नहीं कर सकती थी। सोचा चलो इसको पेंट करके कुछ नया रंग रूप दे देती हूँ। तो पहले मैंने इसको अंदर के साइड से पेंट किया और इसको पेंट करने के बाद में जब ये ड्राई हो गया तो अब मैं करूँगी इसके ऊपर दूसरी तरफ से पेंट और दूसरी तरफ से मैं करूँगी डबल कोट। जब एक कोट ड्राई हो जाएगा तब मैं इसको दूसरा कोट करूँगी। अच्छा, कई फ्रेंड मुझे पूछते हैं कि आप जो पेंट करते हैं उसके ब्रश किस तरीके से वॉश करते हैं, तो मैं आज के इसी वीडियो में आपको बता रही हूँ। जब आप पेंट कर लेंगे तो किसी भी बर्तन में, किसी भी डब्बे वगैरह में तारपीन का तेल इस तरीके से लेकर के ज़रूर रखिएगा और उसमें आपके जो ब्रश रहते हैं, जो पेंट लगे हुए ब्रश होते हैं, उसको अपने हाथों को जहाँ पर भी पेंट गिर गया है उस जगह को हैंड टू हैंड हमें क्लीन करना है तारपीन के तेल से। इस तरीके से क्लीन हो जाएगा। फिर उसके बाद में कोई भी पुराना कपड़ा लेकर के या नैपकिन लेकर के इस तरीके से अपने ब्रश को और हाथों को भी और जहाँ पर भी पेंट गिरा है उस जगह को भी हैंड टू हैंड ही साफ़ करना है, क्योंकि ड्राई होने के बाद में ये पेंट निकलता नहीं है। तो इस तरीके से 2-3 बार मैंने तो नैपकिन से, पुराने कपड़े से क्लीन कर दिया है और ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। और हाँ, ये जो पेंट बचता है ना वॉश करने के बाद में, इसको फेंकना नहीं है, इसको संभाल करके रखना है, क्योंकि ये 2 से 3 बार रीयूज़ कर सकते हैं। इससे हम ब्रश क्लीन कर सकते हैं, हाथ साफ कर सकते हैं। सोप से अच्छे से वॉश कर लिया है, मेरा ब्रश भी अच्छे से क्लीन हो गया है और हाथ भी बिल्कुल अच्छे से साफ हो गए हैं। तो इसको अगर हैंड टू हैंड नहीं क्लीन करेंगे तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है और फिर रीयूज नहीं आ पाता। तो ये देखिए, मेरा जो लिड था वो अच्छे से मैंने पेंट कर दिया है और इसके ऊपर मैंने एक ही कोट किया है, क्योंकि ऊपर की साइड में करूँगी मैं कुछ और डिज़ाइनिंग। उसके लिए मैंने एक्रेलिक पेंट लिया है और ये ब्राउन कलर का लिया है, क्योंकि बेज के ऊपर ब्राउन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने ब्रश की हेल्प से 0 नंबर का ब्रश लिया था, उसकी हेल्प से इसके अंदर पहले से ही डिज़ाइन बना हुआ था, वही डिज़ाइन को मैंने फिर से रीडिज़ाइन कर दिया है। और इसके ऊपर तो सभी तरफ बना हुआ था, लेकिन मैंने इसको किनारे किनारे ही बनाया है। और हाँ, ऑयल पेंट के ऊपर जब भी एक्रेलिक पेंट करते हैं तो वो ख़राब नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको सील करने के लिए हमें वार्निश का एक कोट ज़रूर करना होता है। इससे ये बिल्कुल लॉक हो जाता है और चाहे जितनी बार भी वॉश करें ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अब ये मेरा सिंपल सा जो बेकार सा दिख रहा था ना डब्बा, देखिए कितना अच्छा हो गया है। अब इसको मैं फिर से रीयूज़ कर सकती हूँ। और ये वाला जो डब्बा बनाया था मैंने 2-3 दिन पहले बनाया था, इसके अंदर मैं अपनी चपाती रख रही हूँ। चपाती बॉक्स की तरह मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और डेली ही वॉश भी होता है, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। आप भी बेफिक्र होकर के इसको ट्राई कर सकते हैं। अब करती हूँ एक और DIY। और मैं, आप जैसा कि पता है आप सबको, मेरे घर पर हमेशा ही रहता है बंधन बार लगा हुआ, और अभी हाल फिलहाल में मेरे घर पर जो लगा है उसको मैंने आज ही वॉश किया है। ये एक बंधन बार है जो मेरे दरवाजे पर, मेन डोर पर हमेशा ही रहता है, और इसको पिछले 2 साल से मैंने लगाया हुआ है। गंदा हो जाता है तो मैं वॉश कर देती हूँ, लेकिन अभी मेरा इससे बहुत ज्यादा मन भर गया है, तो मैंने सोचा चलो इसका मेकओवर करके कुछ और नए डिजाइन से बनाते हैं। इसी पैटर्न में बनाएंगे, लेकिन कुछ और इससे अच्छा लगे और थोड़ा सा चेंज हो जाए, देखने में खुद को अच्छा लगे। तो इससे मैं बनाऊंगी 2 बंधन बार। कैसे, चलिए बताती हूँ।
तो इसे 2 बंधनवार बनाने के लिए मैंने क्या किया है, इसी के बराबर का पहले एक धागा ले लिया है और इसके अंदर के जो रिंग होते हैं ना, जिसमें हम हैंग करते हैं नेल के अंदर, वो रिंग मैंने इस धागे के अंदर बांध लिए हैं इस तरीके से। फ्लावर्स को और पत्तों को अलग कर लिया है और अभी क्या कर रही हूँ, मैंने ऑरेंज कलर के फ्लावर का भी एक गार्लैंड लिया है जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर ना ये एक किनारे लगा करके, ये जो ग्रीन वाले पाइप होते हैं इसके किनारे के, वो लगाए हैं, फिर एक फ्लावर डाला है, फिर एक ऑरेंज फ्लावर डाला है। इस तरीके से करते हुए येलो और ऑरेंज के कॉम्बिनेशन में मैं इस तरीके से पूरे जो धागा है इसको मतलब भर लूँगी और भरने के बाद में ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन आएगा। आप देखिए ये ऐसा लगेगा और बनने के बाद में फिर इसका जो एंड होगा ना, उसके ऊपर भी दूसरे साइड में मैं यही वाला रिंग बांध दूंगी। अब ये रिंग बांधने के बाद में ये लंबा सा इस तरीके का गार्लैंड लग रहा है, लेकिन हमें इसका बनाना है तोरण। फिलहाल ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, थोड़ा सा वाइब्रेंट हो गया है और अच्छा लग रहा है। मैंने इसमें से ना इस बार पत्ते निकाल दिए हैं। अब ये देखिए मैंने एक बेल के अंदर एक येलो और एक ऑरेंज फ्लावर डाला है और बीच बीच में मैंने डाले हैं मोती, एक एक मोती डाला है और अब इसको बीच बीच में लगा दूंगी। तो मैंने ना इस तरीके से लगाए हैं। 2 बड़ी बेल थी मेरे पास, उसको दोनों साइड में लगाया है और 3 थोड़ी सी छोटी बेल थी, उसको मैंने सेंटर में लगाया है। कुल मिलाकर के 5 बेल लगाई हैं और तैयार हो गया मेरा ये वाला तोरण। अब बचे हैं ये वाले थोड़े से पत्ते या फिर लीव्स, प्लास्टिक के हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, तो इससे मैंने सोचा चलो एक और तोरण बना लेती हूँ। और एक तोरण बनाऊँगी और एक रंगोली बनाऊँगी इन्हीं पत्तों से। तो आप इनको 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं ये वाले तोरण को। तो उसके लिए ये वाले जो पाइप आते हैं ना, जो फ्लावर के अंदर आते हैं, तो ये वाला एक मैंने पाइप डाला है और फिर ऑरेंज कलर का मैंने फ्लावर डाला है। अब चूंकि ये वाला फ्लावर जो है थोड़ा सा पतला था, यानी कि उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था, तो मैंने 2-2 फ्लावर को एक साथ जॉइन करके डाला है। अब किस तरीके से किया है, मैंने एक पाइप डाला है, उसमें फिर मैंने फ्लावर डाला है, फिर पाइप डाला है, फिर फ्लावर डाला है। तो यानी कि कुल मिलाकर के 2-2 फ्लावर डाले हैं और 2-2 फ्लावर के बाद में एक एक मैंने इस तरीके से ग्रीन वाला आम का पत्ता जो है आर्टिफिशियल, वो लगाया है। अब इस आर्टिफिशियल पत्ते के बराबर में जो मैंने पाइप लगाई हैं उनको कट करके लगाया है, यानी कि छोटा पाइप लगाया है मैंने, जिससे कि ये बिल्कुल इवनली लगे। इसी तरीके से मैंने पूरा कवर कर दिया है और करने के बाद में दोनों साइड से मैंने इस तरीके से एक एक येलो फ्लावर मेरे पास बचा हुआ था, तो उसको मैंने दोनों को नीचे लगा दिया है। थोड़े से पत्ते मेरे पास पड़े हुए थे कपड़े के, उसको मैंने नीचे की साइड में ग्रीन वाला तोरण टाइप का बना करके नीचे लगा दिया है और इस तरीके से कंप्लीट होकर के ये लग रहा है। अब देखिए इसका पहला तरीका तो है, इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं तोरण की तरह, मैं अभी आपको दरवाजे पर भी लगा के दिखाऊंगी। और दूसरा तरीका है कि आप अपने घर के मेन एंट्रेंस पर किसी भी ऑस्पिशियस ओकेजन पर इस तरीके से रंगोली की तरह भी लगा सकते हैं। ये रंगोली तो आप 30 सेकेंड में बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर और ईजी है। बस आपको इसको घुमा करके रखना है और पत्तों को बिल्कुल अपनी अपनी जगह सेट कर देना है, बिना एफर्ट के तैयार होगी हमारी रंगोली। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा, कुछ भी आइडिया मिला, कहीं पर कुछ भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।